जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया, आज का ये दिन दिया, संगति दी है प्रभु ने हमें। यीशु मसीह के नाम में स्वागत है सबका। आओ प्रार्थना करेंगे, सर को झुकाएंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं आज के दिन के लिए, ये संगति के लिए धन्यवाद। आपके वचन हम पढ़ना, समझना, सुनना, सीखना, जानना चाहते। जो सच्चाई है उससे हम प्रभु जुड़ना चाहते। जो हमारी सारी अज्ञानता है दूर करना, जो हमारा सारा प्रभु ऐसी बातें हैं जो आपके वचन से भटकाने वाली बातें, जो ऐसी बातें जो सच नहीं है, वो सारी हमारे जीवन से दूर करना। और प्रार्थना करते हम वचन पढ़े सुने, हमसे बात करना, जुड़े हुए सबको आशीष देना। पिता फिर से आज का दिन दिया, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में आशीष दो, आमीन, हालेलुया। गुड मॉर्निंग सबको, जय मसीह की। प्रभु हमें हर रोज नया दिन देता है। प्रभु का वचन कहता है इंसान केवल रोटी से नहीं जीता लेकिन परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। तो हमें परमेश्वर के वचन को मानना है, सुनना है, जो सच है उसके साथ हमें चिपक के रहना है, जुड़ के रहना है। प्रभु ने कहा यदि आप मेरे साथ जुड़ जाते हो तो आप अधिक फल लाते हो। जो मेरे साथ जुड़ता नहीं है, जो मेरे साथ इकट्ठा होता नहीं है, जो मेरी बातों को मानता नहीं है, तो वो डाली कट जाती है और वो कट कर सूख जाती है और अग्नि में उसे डाला जाता है, झोंका जाता है। हमें प्रभु के वचन का अध्ययन करना जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आज जो थोड़ी बातें मैं प्रभु के ने जो सारी सृष्टि बनाई, और कई लोग कहते हैं कि 7वें दिन भी प्रभु ने काम किया। उत्पत्ति 2 अध्याय पहले 2 पद यदि पढ़े तो वहां पे ये बात लिखी है, यह आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। तो परमेश्वर यहोवा ने सारी सृष्टि, सारा जो रचना था, बनाना था, सही ने जो तारे है, चंद्र है, सूरज है, सब कुछ जो दिखता है नहीं दिखता है, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया और लिखा है समाप्त हो गया। समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था, और परमेश्वर ने अपना काम जो वो करता था 7वें दिन समाप्त किया। ऐसे लिखा है। अच्छा, क्या लिखा है? 7वें दिन समाप्त किया। 7वें दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और यहाँ पे लिखा है 7वें दिन समाप्त किया, और लिखा है 7वें दिन आराम भी किया। तो क्या 7वें दिन काम किया समाप्त करने के लिए? क्या लिखा है? 7वें दिन काम किया, 7वें दिन समाप्त किया और 7वें दिन आराम किया। तो कई ये जो वचन है, कई लोग ये पढ़कर ऐसा सिखाते, ऐसा मानते हैं कि प्रभु ने 7वें दिन भी काम किया, 7वें दिन समाप्त कर दिया। सब कुछ जो अधूरा था, रुका हुआ था, आधा था, वो 7वें दिन भी काम किया और फिर कर कर आराम किया। तो क्या परमेश्वर ने 7वें दिन जो काम किया, समाप्त करने का काम किया, या फिर 7वें दिन आराम किया? सच क्या है? और आगे लिखा है, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, और कहा ये दिन पवित्र है। आमीन। तो क्या परमेश्वर ने 7वें दिन पूरा काम किया, समाप्त किया? काम 7वें दिन समाप्त किया, या 6 दिन में काम पूरा कर दिया और 7वें दिन आराम किया? कई लोग कहते हैं, ये मैंने वचन जो लोग सिखाते, ये मैंने सुना, इसीलिए आज ये बात मैं कहना चाहता हूं, जिससे इंसान जो संसार में है वे जान पाए कि लोग कैसा कैसा सिखाते हैं। और हमें वो संसार के जो लोग हैं सिखाते, वे शायद आपने नहीं सुना होगा। लोग कहते प्रभु ने 7वें दिन स्वर्गदूत बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि इंसान की सेवा करने के लिए बनाए। बाइबल में लिखा है, खोलना मत, इब्रानी उसका पहले अध्याय 13 पद में यूं लिखा है कि सारे जो दूत है वे इंसानों की सेवा के लिए है। मत्ती के सुसमाचार में भी यीशु मसीह ने कहा कि जो छोटे मुझ पर विश्वास करते उनकी सेवकाई के लिए।
जो उद्धार पाते, मुझ पर विश्वास करते, ये छोटे जो विश्वास करते, उनकी सेवकाई के लिए स्वर्गदूत है जो परमेश्वर पिता की सामने खड़े हैं। तो स्वर्गदूत कब बनाए? तो लोग सिखाते वे 7वें दिन बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि इंसान को छठा दिन या 6 दिन पर इंसान को बनाया गया और 7वें दिन को स्वर्गदूत को बनाया गया जिससे इंसान की सेवा करे। स्वर्गदूत को क्या इंसान की सेवा करने के लिए सृजा गया? ये गलत एक और लोग सिखाते हैं। स्वर्गदूत हमारी सेवा के लिए नहीं है, वो परमेश्वर की सेवा के लिए पूरा बाइबल पढ़ना जरूरी है। कई लोग ऐसा सिखाते कि इंसान को 6 दिन पर बनाया गया और दूत को 7वें दिन को बनाया गया। तो परमेश्वर ने 7वें दिन को पवित्र ठहराया, 7वें दिन को काम पूरा किया और काम पूरा हो गया। और सातवें दिन को आराम किया। तो परमेश्वर ने, फिर से पढ़ेंगे, क्या लिखा है? हिब्रानी उत्पत्ति 23 का 2 अध्याय का पहला 2 पद। यह आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। समाप्त शब्द है, समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिससे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। तो क्या 7वें दिन समाप्त किया या 6 दिन में समाप्त किया? और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और 7वें दिन विश्राम किया। तो परमेश्वर ने क्या 7वें दिन काम पूरा किया या 7वें दिन विश्राम किया? तो ये एक सवाल है। और स्वर्गदूत को बनाया गया है 7वें दिन, ये गलत शिक्षा है। झूठे आत्मा जो पाए हुए उनका ये प्रचार है, उसके सामने ये मेरा परमेश्वर के अनुग्रह में ये उसमें मैं उसका उत्तर देना चाहता हूं। आप शायद कोई कुछ सिखाएगा तो आप उत्तर नहीं दे पाओगे क्योंकि आपने बाइबल नहीं पढ़ा है। हमें बाइबल पढ़ना अवश्य है। निर्गमन की किताब 20वां अध्याय 11 पद में यहोवा ने मूसा से कहा, यह उत्पत्ति भी मूसा ने ही लिखा जो, क्योंकि परमेश्वर ने उससे बात की थी। 11 पद यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पे ये लिखा है, 6 दिन, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया। तो यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने 6 दिन में सब कुछ बनाया। कौन कहता है? मूसा कहता है। 6 दिन में आकाश की जो सारी सृष्टि है, अनदेखी बातें है, पृथ्वी है, देखी हुई सारी सृष्टि वस्तु है, सबको, समुद्र भी, सब कुछ परमेश्वर ने 6 दिन में बनाया। 11 पद, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। आमेन। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है 6 दिन में आकाश में जो है वो बनाया, धरती पर है वो बनाया, समुद्र में जो है सब कुछ है वो भी प्रभु ने 6 दिन में बनाया और 7वें दिन उसने आराम किया और 7वें दिन उसने विश्राम किया और 7वें दिन उसने उसको आशीष दी और 7वें दिन को उसने पवित्र ठहराया। 11 पद हम पढ़ेंगे तो वहां पे वो पूरी बात लिखी है। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी, विश्राम दिन को आशीष दी, विश्राम का पूरा दिन, विश्राम का पूरा दिन, और उसको पवित्र ठहराया। और पवित्र, पूरा दिन को पवित्र ठहराया, पूरा दिन को विश्राम किया। तो 7वें दिन समाप्त किया काम, ऐसा नहीं, 7वें दिन आराम किया, पूरा दिन आराम किया। तो कई जो गलत सिखाते हैं, ये उत्पत्ति 2 अध्याय पहले 2 पद लेकर ऐसा सिखाते हैं प्रभु ने 7वें दिन भी काम किया है। और लोग सोचते क्या काम किया होगा, चलो यहां पढ़ा तो सही। तो लोग अपना दिमाग लगाते, पवित्र आत्मा के बिना लोग हैं जो ये सिखाते हैं कि 7वें दिन स्वर्गदूत को बनाया गया। आज हम ये भी कहेंगे स्वर्गदूत को कौन से दिन बनाया गया, या फिर इंसान के बाद या इंसान के पहले बनाया गया, वो भी हम आज देखने वाले। तो 2 अध्याय 11 पद में ये निर्गमन की किताब में हमने जो पढ़ा कि 6 दिन प्रभु ने आसमान में जो है वो बनाया, धरती पर है
सब कुछ वो बनाया, समुद्र में जो कुछ है वो सब कुछ बनाया, और 7वें दिन को आराम किया, और 7वां दिन को आशीष दी, और 7वें दिन को पाक ठहराया। व्यवस्था विवरण 5वां अध्याय उसका 12 पद पढ़ो तो यहां पे लिखा है कि आपको ये सब्बात दिन को पवित्र ठहराया है। तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र तुझे रखना, विश्राम दिन को मानना है और पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। तो यहोवा परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुझे वो दिन को पवित्र जो ठहराया है आपको वो मानना है। कैसे मानना है? यदि नए नियम देखो तो नए नियम में जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया, जब जीवित हो गया, वो दिन आने पर था, पर जो यीशु को कब्र में रखा गया था और 7वां दिन भी आ गया, अंतिम दिन भी आ गया। लूका का सुसमाचार 23वां अध्याय का 56 पद। और लौटकर सुगंधित वस्तुएं, ये सारी बहन आए, कब्र पर आ गई और इत्र तैयार किया, और सप्त के दिन तो उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। तो ये सारे लोगों को सिखाया गया था कि विश्राम वार है, आपको सब्बात के दिन विश्राम करना है, जैसे यहोवा ने ठहराया या आज्ञा दी। परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, 7वें दिन आराम किया। निर्गमन की किताब 20वां अध्याय उसका 10वां पद पढ़े तो वहां पे लिखा है, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, आराम का दिन है, यहोवा का आराम का दिन है, विश्राम का दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति तुझे का कामकाज करना, कोई काम नहीं करना है, और न तेरा बेटा, और न तेरा बेटा काम करेगा, न तेरी बेटी, ना तेरी बेटी काम करेगी, न तेरा दास, ना तेरा दास को भी बोल ले तू छुट्टी। वहां पे शनिवार यदि इजराइल जाओगे तो देखो 7वें दिन को बोले आज छुट्टी है, हमारा कोई काम नहीं है, तू काम। यहाँ पे लिखा है दास को छुट्टी, न तेरी दासी है उसको भी छुट्टी, न तेरे पशु को भी छुट्टी, उसको कुछ उठा के लेके जाना नहीं है। गधा है आज तुम्हारा कुछ भाई कुछ लेके जाना है वहां पे, मेरा गधा है आज फ्री है, नहीं, गधे को भी छुट्टी। न कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर परदेसी जो आया है इंडिया से इजराइल गया है उसको भी छुट्टी दे दो। और क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और फिर से हम यही पढ़ते, 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया। आमेन। परमेश्वर ने खुद सब कुछ, कहां पर? आसमान में क्या है? स्वर्गदूत है। धरती पर क्या है? इंसान है, सारे प्राणी है। समुद्र में क्या है? मछली है, सब कुछ है। उसको परमेश्वर ने 6 दिन में बनाया। लेवी व्यवस्था 23वां अध्याय 3 पद पढ़े, यहां पे भी लिखा है 6 दिन कामकाज किया जाए। तुझे 6 दिन कामकाज क्यों करना है? करते रहना। पर 7वां दिन परम विश्राम का, परंतु वो परम विश्राम है। 7वां दिन परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है। वो तो पवित्र सभा का दिन है। चर्च में जाने का हम भी बोलते हैं, हम चर्च में जाते, इकट्ठा होते, सम्मेलन भरते, इकट्ठा होकर आराधना करने के लिए दिन है, पवित्र सम्मेलन का दिन है। उसमें किसी प्रकार का कामकाज न किया जाए, उसमें कोई प्रकार का कामकाज नहीं किया जाए। वह तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। वो यहोवा का विश्राम दिन है। सब घरों में भी यहोवा ने जो किया हम ये मानते हैं। यहोवा ने 6 दिन काम किया, हमें भी 7वें दिन उसने आराम किया, विश्राम लिया, हमें भी आराम करना है। आमीन। तो परमेश्वर का ये दिन को हम याद करते हैं। हम क्यों 7वें दिन काम नहीं करना? क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने 6 दिन में काम खत्म कर दिया। आमीन। 6 दिन में काम खत्म कर दिया। 7वें दिन कुछ बचा नहीं, कुछ भी काम बचा नहीं, सब कुछ अधूरा भी काम था वो भी सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा कोई काम रहा ही नहीं कि जो 7वें दिन भी उसका बाकी रहे, पर समाप्त कर दिया। और इसीलिए पूरा एक 7वां दिन प्रभु ने आराम किया, कुछ भी काम न किया। और यह हम विश्वास करते हैं। आमीन। यदि हम 7वें दिन भी काम करते तो हम नहीं मानते कि परमेश्वर ने 6 दिन में पूरा काम किया।
और थोड़ा रहा था, 7वें दिन बाकी था और वो भी काम किया और आराम किया। नहीं, हम ये मानते पूरा 7वां दिन जो पूरा है, शाम से लेकर सुबह पूरा, शाम से लेकर शाम पूरा 12 जो घंटा होता है, इज़राइल में यहूदियों में ये माना जाता है दिन के 12 घंटे होते हैं, सुबह 6 से शाम 6 बजे तक, और फिर रात होती है, कोई काम नहीं कर सकता है। तो वो पूरा दिन परमेश्वर ने कोई काम नहीं किया। 11 पद पढ़े यदि, यही निर्गमन की किताब 20वां अध्याय उसका 11 पद। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और आमीन। 7वें दिन विश्राम किया। तो ये साफ है बात कि यहोवा ने 7वें दिन विश्राम किया। निर्गमन की किताब 31वां अध्याय 15 पद या 35वां अध्याय उसका 2 पद पढ़ो तो वहां पे यूं लिखा है, 6 दिन तो कामकाज किया जाए, हाँ 6 दिन कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का दिन और यहोवा के लिए पवित्र है। आमीन। तो यहोवा ने 7वें दिन कुछ काम नहीं किया। फिर से ये मूसा यही बात कहता है, 35वां अध्याय 2 पद में पढ़ो तो वही बात है, यदि कोई काम करे तो उसको मारा जाए, वो मरा जाए, उसको पत्थर से मार दो। यदि कोई 7वें दिन काम करे, क्यों? क्योंकि यहोवा ने पूरा सृष्टि जो बनाई वो 6 दिन में बनाई, 6 दिन में बनाई, 7वां दिन में कोई काम बचा ही नहीं। इसीलिए आपको भी 6 दिन में पूरा काम करना है, 7वें दिन को विश्राम करना था। ऐसे इज़राइल को ये कहा गया था। आगे पढ़ेंगे। 6 दिन तो कामकाज किया जाए, हाँ। परंतु 7वां दिन तुम्हारे लिए पवित्र और यहोवा के लिए परम विश्राम का दिन ठहरे। उसमें जो कोई कामकाज करे वह मार डाला जाए। वो मार डाला जाए। आज्ञा थी मार दो। यदि कोई सब्बात को दिन, 7वें दिन, आराम के दिन काम करने लगे, क्योंकि यहोवा ने छोड़ दिया, काम छोड़ दिया, बंद कर दिया, काम नहीं करना है, पूरा काम खत्म हो गया और 7वें दिन परमेश्वर ने आराम किया। आमीन। और यदि वो काम उसने जैसा सिखाया, यदि कोई काम करे तो उसको मार दिया जाए। तो संसार में एक झूठा शिक्षा फैली है कि प्रभु ने 6 दिन काम किया, 7वें दिन भी थोड़ा बड़ा बचा था, झाड़ू पोता करना था तो वो भी बाकी था। लोग करते हैं, हमारे यहाँ इंडिया में करते हैं लोग, झाड़ू नया लेके आते हैं, पुराना फेंक देते हैं, बोले अंतिम हो गया है, फिर हैप्पी न्यू ईयर कर देते हैं। तो वो झाड़ू बाकी रह गया, अरे रे पनौती रह गई, उसको निकालो, बाकी थोड़ा बाकी रह गया है। संसार में चलता है। परमेश्वर ने पूरा काम किया, एक भी काम रुका रहा नहीं, बचा नहीं रहा, 6 दिन में उसने लिपट दिया। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। तो झूठा शिक्षा फैलाने वाला झूठा आत्मा, झूठे सेवक ये सिखाते हैं कि परमेश्वर ने 7वें दिन भी थोड़ा काम किया और वो काम था, क्या था? क्या था? बाइबल में नहीं लिखा है। लोग कहते हैं दूत बनाए, स्वर्गदूत बनाए, तो ये झूठा शिक्षा है। बोलो, ये झूठा आत्मा झूठी बातें फैलाता है, मुझे नहीं सुनना है। आमीन। मैं थोड़ी बातें सच्चाई जो है वो कहना चाहता हूं। इब्रानी पत्री 2 अध्याय 7वें पद यदि पढ़ो तो वहां पे लिखा, इंसान को बनाया। इंसान को कैसे बनाया? तो दूत को बनाया था, उससे थोड़ा कम ताकत वाला, थोड़ा कम समझने वाला, थोड़ा कम मान वाला, थोड़ा कम बुद्धि वाला परमेश्वर ने इंसान को बनाया। इब्रानी 2:7, तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। तूने ये मनुष्य को, जिसको तू क्यों मिलने आता है, परमेश्वर तू मनुष्य को क्यों मिलने आता है? ये मनुष्य को तो तूने रचा है। कैसे रचा है? दूतों से। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। तूने कुछ ही कम सिरजा। तो यहां पे साफ बात समझ में आती है कि स्वर्गदूत थे और इंसान को थोड़ा कम रचा गया। यहां पे साफ लिखा है, परमेश्वर तूने इंसान को स्वर्गदूत जो थे उससे कम तूने उसको रचा, बनाया। स्वर्गदूत से कम इंसान को बनाया गया। तो यहां पे साफ बात है कि स्वर्गदूत
पहले से थे और इंसान को उसके बाद बनाया गया। और कैसे रचा गया? स्वर्गदूत को देखा गया और इंसान को उससे कम रचा गया। तो ये स्वर्गदूत जो है उनकी बड़ी सामर्थ्य होती है, बड़े पावर में होते हैं। पहला तिमोथी 5:21 में पौलुस तिमोथी को यूं कहता है, सुनो क्या कहता है, यूं कहता है कि देख तिमोथी, मैं तुझे परमेश्वर के सम, मसीह के सम, ये स्वर्गदूत जो परमेश्वर चुने उसके सम दे के कहता हूं, तुझे पक्षपात नहीं करना है। क्या लिखा है? परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर उसके सामने मैं तिमोथी तुझे चेतावनी देता हूं। किसके? स्वर्गदूत के सामने मैं शपथ खाता हूं और एक आज्ञा देता हूं। तो यहां पे परमेश्वर, यीशु मसीह और चुने हुए स्वर्गदूत की बात की गई है। तो ये स्वर्गदूत ये इतने महान है जिनकी समक्ष, उनके सामने तिमोथी को डांटा जाता है। तो ये मनुष्य तिमोथी ये कम है किससे? परमेश्वर से। तिमोथी कम है किससे? जो मसीह है उससे। ये तिमोथी मनुष्य कम है किससे? चुने हुए दूतों से ये कम है। इब्रानी पत्री 13:2 में लिखा है, अतिथि सत्कार करना न भूलना। आपको मान देना है, स्वर्गदूत चाहे आ जाए तो भी सत्कार करना न भूलना, आपको सत्कार करना है सबका, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। जानते नहीं थे, सबका आप आदर सत्कार करते रहो, क्योंकि आपको पता नहीं शायद स्वर्गदूत आपके घर में आ जाए। आपको पता नहीं, यदि आपका ऐसा स्वभाव हो, हट फुट निकल चल जा ऐसे यदि आपका स्वभाव हो, और मान लो परमेश्वर का दूत आपके घर में आ जाए और आपका जो नेचर, आपका जो स्वभाव है वो रीति से आप भी कह दो चले जाओ, तो ये गलत हो जाएगा। पर आप जानते नहीं हो, यहां पे लिखा है उनको मान। इंसान के बाद यदि स्वर्गदूत को रचा जाता तो इंसान महान होता और स्वर्गदूत उसके घुटनों टिकता कि महान मनुष्य, मैं आपकी सेवा के लिए खड़ा हूं। नहीं, ये मनुष्य से भी अधिक है स्वर्गदूत, जिनकी सेवा लोग करते हैं और मान देते रहना। ऐसा इब्रानी पत्री में लिखा कि किसी ने अनजान में भी अच्छा स्वभाव है, अनजान में भी मनुष्य ने स्वर्गदूत की सेवा कर ली है। आमीन। तो सेवा का स्वभाव हमारा होना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम शायद अपमान ना कर ले स्वर्गदूत के सामने। हमारा बोलना ऐसा ना हो जाए कि परमेश्वर के सामने हमें झुकना पड़े। तो स्वर्गदूत मनुष्य से बड़े हैं, ये सुनाने के लिए ये बात मैंने सुनाई कि स्वर्गदूत मनुष्य से बड़े हैं, मान के काबिल है। और एक बात देखते, ये स्वर्गदूत इंसान के पहले रचे थे। इब्रानी पत्री 12वां अध्याय 22वां पद पढ़ो तो सारे जो मरकर मसीह में जो लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, ये मरकर जब जाने वाले, स्वर्ग में जाने वाले, हम कहां जाने वाले? जहां पे मेमना, जहां पे हमारा प्रभु मसीह है, सिय्योन पर्वत पर। और वो तो कहां है? वो तो जीवित परमेश्वर का जो नगर है, यरूशलेम, नया यरूशलेम, वहां पर हम भी मिलने वाले। और अनगिनत दूत, क्या लिखा है? पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों, बोलो लाखों स्वर्गदूत के पास आप आए हो। यदि सुनो, यदि इंसान को बनाया, आदम हवा को बनाया मान लो, और परमेश्वर ने कहा अभी मुझे खुजली हो रही है, अभी मनुष्य की सेवा करने के लिए मुझे कोई बनाना पड़ेगा। अच्छा, मैं काम करता हूं, मैं दो ही दूध बनाता हूं, क्योंकि दो ही तो इंसान है, आदम और हवा है, दोनों इंसान के लिए मुझे दो ही दूध बनाने पड़ेंगे। क्या परमेश्वर ने 7वें दिन दो ही स्वर्गदूत बनाए? क्योंकि दो ही आत्माएं थे, दो ही आत्मा थे, एक हवा थी और एक उसकी बीबी थी, औरत थी हवा। दो इंसान धरती पर थे, तो कितने दूध की आवश्यकता है?
परमेश्वर को पता है। तो ये गलत शिक्षा चलती है कि इंसान की सेवा के लिए दूत बनाए गए। लाखों लाख दूत दो जन के लिए क्यों? अनगिनत दूत क्यों? दो ही इंसान धरती पर जब रचे गए, आदम और हवा, 6 दिन को बनाया गया, 6ठे दिन को आदम हवा को सृजा गया, और उनकी सेवकाई के लिए सिर्फ 2 दूत काफी है। क्यों लाखों लाख दूत? परमेश्वर ने पहले ही लाखों लाख दूत बनाए थे, इंसान की सेवा के लिए नहीं। उसका भी हम बाइबल में देखेंगे। इब्रानी पत्री 13 अध्याय 2 पद पढ़े। ये जो स्वर्गदूत है वो मनुष्य से कहीं अधिक बलवान है। जैसे हमने पढ़ा, आपको सबका आदर मान करना है। क्यों? अनजान में आप किसी को नफरत कर दो और वो स्वर्गदूत क्यों होगा? तो स्वर्गदूत को भी आपको मान देना है। फिर देख काम यदि पढ़ो 10वां अध्याय 3 पद, कर्नेलस एक बड़ा आदमी था, सुनो, और ये आदमी बड़ा धार्मिक था, सबको दान करता था, सबको बुलाता था, सबकी सेवा करता था, बड़ा सूबेदार था। अच्छा, 10वां अध्याय 3 पद, उसने दिन ये की कर्नेलस तीसरे ने पहर के- उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा ये आदमी दूत को देखता है कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुर्नेलियस। हे कर्नेलस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? हे प्रभु। स्वर्गदूत तो मनुष्य की सेवा के लिए उसको मान क्यों दिया जाता है? हे प्रभु, आप क्यों मेरे सामने खड़े हो गए हो? साधारण मनुष्य जो 6 दिन बना गया और 7वें दिन मनुष्य के लिए स्वर्गदूत बना गया, ऐसे झूठा सिखाने वाले क्या जवाब देंगे इसको? स्वर्गदूत को प्रभु कहा गया। अगर और पढ़ोगे लूका का सुसमाचार 1 अध्याय 26वां पद, जब मरियम के पास स्वर्गदूत आके खड़ा रहा, गाब्रिएल दूत आके खड़ा रहा, मनुष्य की सेवा करने वाला दूत, यदि कोई कहता है 26 पद, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से गब्रियल स्वर्गदूत आया, गलील के नासरत नगर में एक कुंवारे के पास भेजा गया। 30वां पद, स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डर नहीं। क्या कहा? हे मरियम, भयभीत न हो, भयभीत मत हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। तो मैं आया हूं ये संदेश देने के लिए। अब ये मरियम क्या कहती है? 34वां पद, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, क्या कहा? यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। और स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। 38 पद, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ। देख मैं प्रभु की दासी हूं। तो ये जो स्वर्गदूत आया उसको कहता है, मैं तेरी दासी हूं। आगे, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ ऐसा हो। तेरे वचन अनुसार ऐसा हो। दूतों को मान दिया जाता है। सब बाइबल में यदि आप पढ़ोगे, दूतों को, जैसे यीशु मसीह जब पौलुस को मिले, पौलुस ने उजाला देखा, पौलुस को पता नहीं कि ये यीशु है। पौलुस ने दूत को देखा, उसने पूछा, प्रभु आप कौन हो? तब आवाज आई, मैं यीशु हूं। तो वो नहीं पहचानता था, वो स्वर्गदूत को देखता था। और लूका का सुसमाचार 2 अध्याय 15 पद पढ़े। यहां पे जब चरवाहे बैठे थे और स्वर्गदूत आए और संदेश लेके आए, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए, दूत चले गए, तो गडरिया ने आपस में कहा, ये सारे जो चरवाहे थे उन्होंने आपस में एक दूसरे से क्या कहा? आओ हम बैतलहम जाकर
यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है, ये जो आए प्रभु हमारे पास आए स्वर्ग से, वो जो बात बताई है दूतों ने, प्रभु ने, ऐसा ही है कि नहीं? चलो देखे। तो दूतों को प्रभु बोला गया है ये सुनाने के लिए सारी बातें मैं पढ़ाता हूं। लेवी उत्पत्ति प्रकाशित वाक्य पढ़ो, 22वां अध्याय 8वां पद। यूहन्ना मनुष्य है, यीशु का चेला है। ये जो यीशु का चेला है वो स्वर्गदूत को देखकर क्या कहता है? पढ़ो। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। हाँ। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, सब बातें दिखाता था। बेटा देख, ए बेटा योहान देख, ए सेवक योहान तू ये सारा देख। मैं उसके पांव पर दंडवत तो करने ये के मनुष्य है जो वो दूतों की सेवा करने के लिए, उसके कदमों को चूमने के लिए वो गिरने लगा। क्या यूहन्ना नहीं जानता था ये दूत, ये तो मेरा दास है, मेरा गुलाम है, मेरे बाद उसको रचा गया है, मेरे लिए तू मेरा बॉडीगार्ड है, मैं तेरे क्यों झुकूं? नहीं, यूहन्ना कहता आगे उसके स्वर्गदूत के आगे झुकता है। तो ये बड़े हैं, ये सुनाने के लिए ये कहना चाहता हूं, स्वर्गदूत मनुष्य की सेवा के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर की सेवा के लिए रचे गए थे, और मनुष्य को भी परमेश्वर के लिए ही रचा गया। तो यहां पे देखते हैं यूहन्ना परमेश्वर का दास, सेवक, चेला, वो झुकता है, स्वर्गदूत के आगे झुकता है। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 11 पद में पत्रस जो पहला पोप था, फादर था, वो कहता है तो भी स्वर्गदूत जो स्वर्गदूत है वो ये बड़े, जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं, वो बड़े हैं, मनुष्य से कई गुना बड़े हैं। प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर वे इतने ज्ञानी भी है कि परमेश्वर के आगे ऐसी तैसी बातें नहीं करते हैं। पर हम मनुष्य यहां पर संसार में कई भी बोलते हैं, स्वर्गदूत बड़े होने के बावजूद वो कुछ नहीं बोलते हैं। स्वर्गदूत संसार के जितने भी मनुष्य हैं, चाहे एक बड़े नबी क्यों ना हो गए, उससे भी बड़े हैं। स्वर्गदूत को बड़ा कहा गया है। इसलिए यीशु ने कहा जितने भी औरतों से पैदा हुए हैं, जितने भी स्त्रियों से पैदा हुए हैं, उसमें यूहन्ना बपतिस्मा से कोई अधिक नहीं, क्योंकि ये यूहन्ना बपतिस्मा है वो एक स्वर्गदूत था। तो स्वर्गदूत वो मनुष्य जो औरतों से पैदा होते उससे अधिक था। आमीन। तो जितने भी धरती पर नबी है उनसे भी अधिक बड़े, ज्ञानी, समझदार, बल में, समझ में, सब में बड़े स्वर्गदूत है जो परमेश्वर ने रचे, मनुष्य के लिए नहीं, खुद के लिए रचे, मनुष्य के लिए नहीं। उत्पत्ति 2:18 पढ़े। जो आदम हवा को जब सिरजा गया, आदम को सिरजा गया, तब आदम अकेला था। देखो 6 दिन आदम को बनाया गया। मान लो, ऐसे सोच लो कि परमेश्वर ने आदम को बनाया, रचा, और आदम 6 दिन को बना, मान लो आप मानने वाले, और मनुष्य को जब रचा गया तब मनुष्य अकेला था। उसको सहाय करने के लिए कोई नहीं था, उसकी सेवा के लिए कोई नहीं था, उसको संगति देने के लिए कोई न था, कोई बात करने के लिए कोई न था। तब परमेश्वर ने कहा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बना दूं। तो परमेश्वर ने दूत को बना दिए। चलो आपने कहा दूत मनुष्य के सेवा के लिए है, तो मान लो दूत को बना दिया, सेवा के लिए बना दिया, तो वो 7वां दिन है या 6 दिन है? तो आप कहने वाले 6 दिन है। 19वां पद, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के भूमि में से बनाया। ये सारे सेवा करने वाले जो आत्माएं हैं, सेवा करने, आदम की सेवा करने के लिए जो जीव है, ये सारी तो मिट्टी से बने हुए। तो क्या सारा जो स्वर्गदूत है वो क्या मिट्टी से बने हैं?
क्योंकि इंसान की सेवा के लिए बनाना। 19वां पद, परमेश्वर ने और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब जाति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। वो क्या बोलता है, अच्छा लगा मुझे, क्या ऐसा कहता है? मैं मनुष्य अकेला रहे अच्छा नहीं, तो मनुष्य के लिए सहाय के लिए परमेश्वर ने ये सारा जानवरों को बनाया, रचा और उसको पास लेके आया। तो क्या जानवर पर मनुष्य की सेवा के लिए नहीं है? क्या स्वर्गदूत की क्या आवश्यकता है? स्वर्गदूत की क्या आवश्यकता है? यदि ये सारा जो धरती से पैदा हुए जीव जंतु है वो मनुष्य के सेवा के लिए है, अकेला न रहे मनुष्य की सहाय के लिए यदि ये सारे जानवर बनाए गए, तो स्वर्गदूत को बनाने की क्या आवश्यकता है? तो परमेश्वर ने मनुष्य की सेवा के लिए जानवर बनाए, न के स्वर्गदूत। और ये स्वर्गदूत, मान लो कोई कहेगा 3 अध्याय 1 पद, ये स्वर्गदूत जो थे मनुष्य की सेवा के लिए सारे जानवर है, ये जानवर ही स्वर्गदूत है। और वो सारे जानवर जो रचे गए 3 अध्याय 1 पद में, एक सांप भी था, और ये तो शैतान है, ये भी एक दूत ही है। सारे जानवर, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, कब बनाए? 6 दिन। हाँ, उन सब में सर्प दूत था। सर्प धूर्त था, लुच्चा था, धूर्त था, धूर्त लेता था। तो यहां पे एक स्वर्गदूत की बात लिखी गई है। स्वर्गदूत कौन है? सांप है, जो बड़ा धूर्त था। उसने औरत से कहा, क्या ये सारे फल खाओगे क्या परमेश्वर ने नहीं कहा है सब फल खाने की मना की है क्या? बोले नहीं, एक ही फल खाने का मना किया है। तो ये जो स्वर्गदूत है इंसान की सेवा के लिए सृजा गया, ये नाग भी है, सांप भी है। यदि आप मान लेते हो तो ये इंसान की सेवा के लिए। देखो, यदि आप कुरान वाले जो लोग हैं वो यूं कहते हैं, कुरान के लोग यूं कहते हैं, आपने कभी सुना ना हो तो, स्वर्ग में आदम को रचा गया और सारे फरिश्तों को इकट्ठा किया गया और कहा गया, हे सारे स्वर्गदूत, आप ये मनुष्य की आराधना करो, सारे घुटने टेक लो और ये मनुष्य की सेवा करो। और उसमें से एक था इब्लिस, उसने कहा मैं झुकूंगा नहीं, ये मनुष्य तूने जो बनाया है परमेश्वर, मैं झुकूंगा नहीं। और वहीं पे परमेश्वर ने उसको फेंक दिया और धरती पर शैतान आ गया। ऐसा लोग सिखाते हैं, मुसलमान ये सिखाते हैं। तो मनुष्य की शैतान, जो मुस्लिम लोग हैं उनका भी थोड़ा ज्ञान आपको लेना है, क्योंकि इनका मानते आदम हवा, आदम बीबी मानते हैं, पर वो यूं मानते कि उनको जब रचा गया तो स्वर्गदूत वहां थे, उनको भी रचा गया, उनको कहा गया कि मनुष्य जो बने हैं आदम हवा, उनके आगे आपको झुकना है। पर ये इब्लिस, इसने कहा मैं नहीं झुकूंगा और इसीलिए वो शैतान हो गया। वैसा उन लोग का सिखाना है। हमारा बाइबल कुछ अलग सिखाता है। हमारा मूसा जो लेवी और याकूब का, इज़राइल का बेटा था मूसा, उसने कुछ अलग सिखाया है। आमीन। तो यहां पे जो मूसा कहता है कि सारे जो जानवर परमेश्वर ने बनाए, उसमें जो सांप था वो धूर्त था। 14 पद, यही 3 अध्याय उत्पत्ति 14 पद। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, देखो, सांप से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू सारे जो दूत बनाए, आप मान लो वो दूत हुए तो सारे पर आदम की सेवकाई के लिए, आदम के सहाय के लिए दूत बने। और उसमें से ये जो सांप था उसको परमेश्वर ने कहा, तू सारे जो मैंने सृष्टि बनाई है, सांप बनाए जानवर, उसमें तू सबसे अधिक शापित है, अधिक श्रापित है। और तू पेट के बल चला पेट करेगा के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। पर पौलुस कहता है ये जो स्वर्गदूत है, जो गिरे हुए स्वर्गदूत है, एफएससी 6:12 में लिखा है, वे धरती पर नहीं है, वे तो आसमान में है। 12 पद में लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध
लहू और मांस से नहीं, इंसानों के साथ हम लड़ते नहीं है, परंतु प्रधानों से पर हम प्रधानों के साथ लड़ते हैं, और अधिकारियों से अधिकारी के सामने लड़ते हैं, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से अंधकार के हाकिमों के साथ लड़ते हैं। और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है कहां पर है? जो आकाश में है। आकाश में है। तो अब तक शैतान गिरा नहीं है, हमारा युद्ध आसमान में है। तो शैतान को फेंका नहीं गया है, अब तक आसमान में ही है। तो यहां पे जो हमने 14 पद पढ़ा उत्पत्ति का 3:14 कि सारे रेंगने वाले जानवर भी थे, उसमें ये सांप को कहा गया तू अधिक श्रापित होगा और मिट्टी खाएगा। तो ये क्या धरती पर है या आसमान में है? तो बाइबल कहता है आसमान में ये सारे स्वर्गदूत है। और अब भी जो शैतान इब्लिस कहो वो भी आसमान में है, वहीं से वो सारा धरती पर काम करता है। और उसके भी दूत है, फरिश्ते हैं, जो हम भूत कहते हैं, आ गया बोले भूत लग गया, ये संसार में काम करता है। तो ये स्वर्गदूत को आसमान में रचा गया था, नहीं कि धरती पर, क्योंकि अब तक स्वर्गदूत और शैतान कहो वो भी एक स्वर्गदूत है, उसको भी वो अभी तक वो स्वर्ग में ही है। और एक बात देखते हैं, यदि स्वर्गदूत को इंसान के लिए सेवा के लिए सर्जे गए हैं, रोमन की पत्री 5वां अध्याय 12 पद पढ़ो। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया एक मनुष्य यानी आदम से पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और पाप हुआ तो सीधी बात है मृत्यु आ गई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, और मृत्यु सब में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। सबने पाप किया। व्यवस्था के दिन जाने तक पाप जगत में मूसा तो था, का जो व्यवस्था है वो आने के पहले ही पाप तो मौजूद था। 14 पद, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान ये पाप आप समझ न नहीं किया। पाओगे, शायद हिंदी में लिखा है फिर भी आप नहीं समझ पाओगे। आप 1000 बार पढ़ोगे हिंदी तो भी नहीं समझ पाओगे। क्यों? ये अनुग्रह जरूरी है। हिंदी में साफ साफ कुछ लिखा है, यहां पे साफ ये बात लिखी है, आदम से लेकर मूसा की व्यवस्था आई कि आपको साबात मानना है, आपको खून नहीं करना है, आपको मूर्ति पूजा नहीं करनी है, आपको परमेश्वर का नाम फोकट में नहीं लेना है। ये सारा जो व्यवस्था नियम है वो तो बाद में आया। इंसान ने सिर्फ पाप कैसे किया? क्योंकि व्यवस्था टूटने पर पाप होता है, पर आदम ने तो पाप किया क्योंकि आदम के पास परमेश्वर की आज्ञा थी, हमारे पास कोई आज्ञा नहीं। आदम से मूसा तक किसी के पास कोई आज्ञा नहीं थी कि तुझे ये नहीं करना है, तुझे वो नहीं करना है, तुझे यहां नहीं जाना है, तुझे यहां ये नहीं खाना है, तुझे वो नहीं खाना है, ऐसी कोई आज्ञा थी ही नहीं। तो भी कैसे मौत राज कर गई? क्योंकि मौत पहले से था और जो पाप हुआ पहले से दुष्ट आत्मा मौजूद था। 14 पद, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया सब पे राज किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप न किया। तो सब पर मौत राज किया। ये जो स्वर्गदूत है उसको क्यों रचा गया? तो कोई कहेगा कि जो मनुष्य पाप करता है उसके मसीह में लाने के लिए, मसीह के साथ चलने के लिए, परमेश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए ये सारे स्वर्गदूत है। पर पाप तो हुआ ही नहीं था, आदम को रचा गया, आदम ने फल नहीं खाया था, तब तक स्वर्गदूत की क्या आवश्यकता है? पाप होने के बाद इंसान को सही करने के लिए स्वर्गदूत की रचना होती है, पर स्वर्गदूत वो मनुष्य की सेवा के लिए नहीं सृजे गए, वो तो परमेश्वर की सेवा के लिए सृजे गए हैं। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, 40 दिन जंगल में घूमते रहे, मत्ती के सुसमाचार 4:10
या मार्क 1:13 पढ़ो तो यहां पे लिखा है, मत्ती 4:11। तब शैतान उसके पास से चला गया यीशु मसीह के पास से चला गया शैतान। और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा देखो करने लगे। यीशु की सेवा करी, यीशु की सेवा करी। हिब्रानी 1:7 में लिखा है, और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, परमेश्वर स्वर्गदूत के लिए क्या कहता है? वह अपने ये दूतों को स्वर्गदूत तो कैसे है? पवन पवन है मेरे, और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। और मेरे सेवक तो एक आग समान है। 14 पद, हिब्रानी 1:14। क्या वह सब सेवा टहल ये करने सारे वाली जो आत्माएं नहीं? दूत है, क्या ये सेवा सेवा टहल करने वाली टहल करने वाले आत्माएं नहीं? आत्मा नहीं है? हाँ, तो सारे स्वर्गदूत जो है परमेश्वर ने जो रचे हैं वो हमारी सेवा के लिए और जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने उद्धार को भेजी जाती हैं। पाने वाले हैं, उनकी सेवा के लिए है। तो स्वर्गदूत पहले थे, पाप आदम करे उसके पहले ही थे, क्योंकि आदम पाप करे अब उसका उद्धार हो, उसकी उद्धार की सेवा के लिए पहले से स्वर्गदूत को रचा गया था। साफ यहां पे लिखा है। ये क्यों है? जो पाप करता है या उद्धार जिसका हो करना है, उसकी सेवा के लिए स्वर्गदूत रचे गए। तो इंसान को जब आज्ञा दी गई कि तुझे फल नहीं खाना है, परमेश्वर जानता था कि ये पाप करेगा, आज्ञा भंग करेगा, तो उसके सेवा के लिए, उसको वापस लाने के लिए, उद्धार के लिए स्वर्गदूत को पहले से ही ठहराया गया था। ये स्वर्गदूत पर थे क्यों? भजन संहिता 103:21 में लिखा है, हे यहोवा की सारी सेनाओं, सारे दूत हे उसके टहलुओं, उसके सेवा करने वाले, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो। आप इसीलिए हो, उसकी इच्छा पूरी करने वाले हो। 22वां पद, हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। आमेन। तो ये सारे सैन्य परमेश्वर ने रचे हैं, वो सेवा के लिए है, परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए है। ये बल में 19वां पद है, 19वां पद है, पढ़ो। यहोवा ने हाँ, यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया। ओके। 103 और 20वां पद पढ़ो। हे यहोवा के दूतों, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो तुम क्यों हो? और उसके वचन के मानने से तुम वचन मानने वाले लोग हो, उसको पूरे करते हो। तुम वचन पूरा करने के लिए मैंने बनाया है। परमेश्वर क्या कहता है? हे मेरे स्वर्गदूतों, तुम जो बड़े वीर हो आप तो वीर हो, और उसके वचन के मानने से आप वचन मानने के लिए हो, उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। आमेन। आप वचन पूरा करने के लिए परमेश्वर ने गाब्रिएल को भेजा। क्यों बनाया? मेरी सेवा के लिए। तू जाएगा गाब्रिएल, और गाब्रिएल तू जाएगा दानियल को सिखाने के लिए। हे स्वर्गदूत, तू जाएगा दाऊद के पास। पहला इतिहास 21वां अध्याय 27 पद। ये स्वर्गदूत परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए पैदा हुए थे, या रचे गए थे, या सिरजे गए थे। तब यहोवा ने दूत को आज्ञा दी और उसने अपनी तलवार फिर म्यान में कर ली। तो दाऊद को मारने के लिए, दाऊद के लोगों को नाश करने के लिए स्वर्गदूत आके खड़ा रहा। मनुष्य जो बना है उसकी सेवा के लिए नहीं, पर परमेश्वर की आज्ञा के लिए स्वर्गदूत को रचा गया था। और परमेश्वर ने कहा एक दूत सबको मार देगा। तब दाऊद रोता है, कहता है, गिड़गिड़ा कर कहता है, मैंने पाप किया है, मैं माफी चाहता हूं। और स्वर्गदूत को परमेश्वर कहता है अपनी तलवार रख दे। और स्वर्गदूत यहोवा परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। ऐसा नहीं कहता है हे परमेश्वर, ये इंसान दाऊद, उसके लिए तो तूने मुझे सिरजा है, उसको मत मैं मारूंगा नहीं, मैं उसके लिए हूं। नहीं, वो परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए स्वर्गदूत रचे गए। दानियल की किताब 6 अध्याय 22वां पद। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर दानियल जीवित बाहर निकलकर, जो सीओ के बंधन में था, सीओ के गुफा में डाला गया था, खड्डे में डाला गया था, शेर सारे आसपास थे,
और ये बाहर निकलकर दानियल कहता है, सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं तो यहाँ पे कहता है परमेश्वर ने दूतों को भेजा, इसी और वो दूतों ने ये शेरों के मुंह को बंद किया। ऐसा नहीं लिखा है, सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा। यहाँ पे लिखा है दूतों को भेजकर। अगर पूरा इंग्लिश अच्छा बाइबल है तो वहां पे लिखा है दूतों को परमेश्वर ने भेजा और दूत गए और शेरों के मुंह बंद कर दिए। आमीन। दानियल की किताब 6 अध्याय 10-16 पद पढ़ो। तब मुझे उले नदी के बीच एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा, हाँ, जो पुकार कर कहता था, ए गाब्रिएल उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। दानियल को समझा। तो स्वर्गदूत हमारी सेवा के लिए है, यानी परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं और परमेश्वर कहता है सिखा, परमेश्वर कहता है समझा, परमेश्वर कहता है उसको उठा ले। स्वर्गदूत मनुष्य की सेवा के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए पैदा किए हैं। मत्ती के समाचार 1 अध्याय 24वां पद पढ़ो। तो स्वर्गदूत एक यूसुफ को दर्शन देता है और कहता है यूसुफ खड़ा हो जा, मुझे परमेश्वर ने भेजा है। यूसुफ खड़ा हो जा, अपनी बीबी को लेकर निकल जा। यहां पे हेरोद बच्चे को तुझे मारना चाहता है, निकल जा। 24वें पद। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। तो यूसुफ दूत की आज्ञा मानी। अरे दूत की सेवा नहीं करनी है? दूत क्या मेरी सेवा नहीं करता है? नहीं, दूत की आज्ञा यूसुफ ने मानी और खड़ा होकर निकल पड़ा। प्रेज़ लॉर्ड। अपनी बीबी को लेके आया। फिर के काम 12वां अध्याय 7वां पद पढ़ो। पतरस जेल में था, दूत आया। 7वां पद। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ हाँ, खड़ा हुआ, हाँ, और उसकी कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ फुर्ती कर, और उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तो दूत आया, पतरस को जगाया, पतरस को बोला उठ, और पतरस खड़ा हो गया, उसकी जंजीर टूट गई। तो ये दूत जो है परमेश्वर के भेजे हुए हमारी सेवा के लिए, प्रेज़ लॉर्ड, पर उनको हमारी सेवा के लिए नहीं बनाया गया है। वो परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए रचे गए हैं कि वो कब कब परमेश्वर बोले तब तब ये स्वर्गदूत जाए। और वो चाहते हम कि क्या करें। परमेश्वर आप कहो, आप हम क्या करें। परमेश्वर आप कहो तो हम मार दे। परमेश्वर यदि आप कहो तो हम तलवार चला दे। परमेश्वर आप कहो तो हम ये पतरस को छुड़ा दे। आप कहो वैसा होगा। तो स्वर्गदूत वो मनुष्य के साथ कोई उनका मेल नहीं है, पर वो बड़े हैं, पर परमेश्वर की आज्ञा स्वर्गदूत मानते हैं। फिर काम 27वां अध्याय 23वां पद। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ। पौलुस ने कहा देखो हम जहाज में है, अब यहाँ पे तूफान आने वाला है, सब मर जाने वाले हैं, पर एक दूत मुझे दर्शन दिया। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, आज रात मेरे आगे खड़ा रहा और कहा, हे पौलुस मत डर, पौलुस डरना नहीं, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। और देख परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। आमीन। तो यहाँ पे पौलुस कहता है कि स्वर्गदूत कहता है पौलुस डर मत, तुझे जाना है, तू जीवित रहेगा, क्योंकि तुझे कर्नल कैसर के आगे जाना है, यानी तू जीवित रहेगा। और सब लोग खुश हो गए। 25वां पद। इसलिए हे सज्जनों ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रतिति करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। आमीन। तो स्वर्गदूत ने पौलुस को बताया कि आप बच जाओगे, आपका जहाज डूबेगा नहीं। आमीन। मत्ती के सुसमाचार 18 अध्याय 10वां पद में यीशु मसीह ने कहा, देखो ये जो छोटे मुझ पर विश्वास करते हैं, मुझ पर विश्वास करके मेरे चेले बने हैं, मेरी थोड़ी थोड़ी बात मानते हैं। मैं कहता हूं बाइबल पढ़ो, मैं कहता हूं प्रार्थना करो, मैं कहता हूं उपवास यूं करना है, मैं कहता हूं आप जब प्रार्थना करो तो आपके रूम में जाओ। ये सारी जो मैंने बात मानने वाले मेरे जो चेले हैं। 10वां पद। देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना। प्रभु ने अपने 12 चेलों को कहा, देखो आप तो मेरी बात मानते हो, लेकिन थोड़े हैं लोग
छोटे हैं, छोटी थोड़ी थोड़ी बातें मेरी मानते हैं, किसी को तुच्छ न जानना, तुच्छ मत मानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। आमेन। तो यहां पे बात लिखी है, जो स्वर्गदूत है उनके है और वे सदा पिता का मुंह देखते हैं। तो शायद आपकी फरियाद कह देंगे, तो आपको छोटे में छोटा जो है मुझ पर विश्वास करता है, तो मैं विनती करता हूं उसके लिए, और मुझसे प्यार करने वाले मेरे जो दूत है वे सारे मेरी बातें मानने वाले लोगों से भी प्यार करते हैं। तो आप किसी को तुच्छ न मानना। तो यहां पे ये बात साफ है कि स्वर्गदूत वो इंसान की सेवा के लिए नहीं, लेकिन यीशु की आज्ञा मानने के लिए सारे सिरजे गए थे, कि जब जब यीशु भेजे तब तब दूत जाए। और जिसको यीशु, जो यीशु से प्यार करे, सबकी सेवा के लिए दूत तैयार है यीशु की आज्ञा मानने के लिए। तो स्वर्गदूत को पहले ही सिरजा गया था और परमेश्वर ने 6 दिन में सब कुछ काम खत्म कर दिया और पूरा 7वां दिन आराम किया। इसीलिए कहा गया कि जो वो दिन काम करेगा उसे मारा जाएगा। कोई भी थोड़ा भी बचा हुआ काम भी 7वें दिन नहीं करना है। आमीन। तो परमेश्वर ने 6 दिन में सब कुछ बनाया, 7वें दिन आराम किया। यह सच्चाई है। और स्वर्गदूत को मनुष्य के पहले ही सिरजा गया और इसीलिए कहा गया, हे परमेश्वर, मैं इंसान, मैं कौन कि तू मेरी मुलाकात करता है, मुझे मिलने आता है, मैं कौन, मुझे तो तूने ये स्वर्गदूत से थोड़ा कम ही सिरजा है, और क्यों तू मुझे मिलने आता है। तो हम स्वर्गदूत के बाद रचे गए हैं और स्वर्गदूत से कम हमारा हम रचे हैं, बने हैं। स्वर्गदूत से कम हमारी बुद्धि है, स्वर्गदूत से कम हमारी ताकत है, स्वर्गदूत से कम हमारा ज्ञान है, स्वर्गदूत से कम, और स्वर्गदूत हमसे अधिक है और हमारी सेवा करते हैं, हमें समझ सकते हैं, हमसे ज्यादा ताकत वाले हैं, वीर है, परमेश्वर की बातें सुनने वाले, मानने वाले स्वर्गदूत हमसे बड़े हैं। आमीन। इसीलिए यूहन्ना उसके आगे झुक गया। इसीलिए मरियम या यूसुफ या कर्नेलियस या पौलुस ने भी कह दिया प्रभु, क्योंकि वे स्वर्गदूत बड़े हैं। इसीलिए इब्रानी पत्री में जो हमने पढ़ा कि आप सबका आदर सत्कार करना, ऐसा न हो जाए कि दूत को आप न जानो और दूत की भी आप सेवा न कर पाओ। इसलिए सबका आदर देना करना, क्योंकि स्वर्गदूत भी शायद हो सकते हैं जो आप अनजाने में उनको आप शायद बुरा भला बोल दो। इसलिए स्वर्गदूत इंसान से अधिक है, यह सच्चाई है। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि जब आप इकट्ठे होते हो, बहनों को सर पे इसीलिए ढकना है क्योंकि स्वर्गदूत वहां पे मौजूद है। आपसे बड़े जो है, आपके पहले रचे हुए हैं, आपके पहले परमेश्वर को बनाया है, उनका मान रखने के लिए आपको चुन्नी रखनी है, ऐसा पौलुस सिखाता है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। तो यह सच्चाई है, उसके साथ आप रहो। समझ में ना आया, फिर से यही बात को सुनना मैं चाहता हूं। हमारे मंडली के हर एक भाई बहन कान में ये वचनों को सुनते रहे, काम करते करते प्रभु के वचन सुनते रहना। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हर एक को प्रभु आशीष दे। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। धन्यवाद सारे वचनों के लिए। सारे वचन से हम सच्चाई को पा सकते हैं। जो झूठी शिक्षाएं चलती है, कहने वाले, सुनाने वाले, सिखाने वाले, सब खत्म हो जाए, अंत हो जाए उनका, जिससे प्रभु आपके लोग बहक न जाए। आपके लोग को ठोकर खिलवाने वाले ये सारे लोग हैं, सारे को खत्म कर दो, जिससे प्रभु जो आपके प्यारे लोग हैं, जो अज्ञान है, जो बाइबल नहीं अधिक जानते हैं, उनको गुमराह करने वाले सारे आत्मा उनको बहका न दे। जैसे लिखा है, चुने हुए लोगों को भी बहका सकते हैं, इतनी सामर्थ धराने वाले सारे आत्मा है। प्रभु अनुग्रह देना, मेरे भाई बहनों को सहाय करना, ये सच फैले, ये सच जो सुना है, ये प्रचार जो सुना है, वो बोया जाए, दिल में उतर जाए, समझ पाए, ये सारी बातें समझ पाए। पवित्र आत्मा हर एक को सहाय करे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। काश हमारा बाप, आपका नाम पवित्र बनाओ, आपका राज्य आए, जैसा आसमान में इच्छा पूरी हो। काश माफ करिए, माफ करो जो हम प्रश्न लाओ अपने राज्य
તમારા છે પ્રભુ. આમેન. પ્રેઝ લોર્ડ. થેન્ક યુ. હાલેલુયા. ગુડ મોર્નિંગ. उसका मसीहा